जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भगवान जी की हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए तो हम अच्छे रहेंगे। हमारा मन भक्ति में लगा रहे तब भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तब भी हम अच्छे रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए कि हमारा मन सब कुछ आपके चरणों में लगा रहे। ऐसी हम पर कृपा कीजिए और हम सब भक्तों पर कृपा कीजिए। सिर्फ मेरे पे ही नहीं, अकेले अपने लिए तो नहीं कि कुछ कहना चाहिए ना कि हम सिर्फ मेरे पे कृपा करो, नहीं, मेरे पे नहीं, सब पर कृपा कीजिए। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती है श्री रामचंद्र जी से। और सब लोग सुन रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने से। श्री रामचरितमानस ये हमें ज्ञान देती है अपना जीवन सुधारने के लिए। हम श्री रामचरित की बातों को अपनाएं तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में जितना टेंशन वगैरह होता है वो सब मिट जाएगा। हम दूसरों को दूसरों से लड़ेंगे भी नहीं, झगड़ेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगते हैं, है ना, इसने ये किया उसने वो किया, नहीं। ये सब जब हम कुछ कथा से सीखेंगे तो हमारी ये मन से बातें सब निकल जाती हैं और अच्छी अच्छी बातें हमारे मन में आती हैं। तो ये सब ज्ञान लेने के लिए श्री रामचंद्र जी ने कितना कष्ट सहन किया कि कलयुग के इंसान सब कुछ सीख सकें, प्रेरणा ले सकें। तो इस सब चीज के लिए श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, लीलाएं रची थी। तो वो सब हम स्वीकार करें, उन लीलाओं को हम सुने, देखें और अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारा जीवन सफल हो, अच्छा बने, सुखमय बने, है ना। सुख शांति तो चाहिए, हर इंसान को सुख शांति चाहिए। अपने घर में सबके साथ में मिलके सुख शांति चाहिए। तो इसी चीज को लेके मैंने ये पढ़ना शुरू किया श्री रामचरितमानस। आप लोग सुनिए इसको और दूसरों को सुनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो एक दूसरे के पास पहुंचेगी। और पूरी कथा पढ़ रही हूँ मैं, कहीं कहीं से नहीं ले रही हूँ। नंबर 1 दोहे से लेके लास्ट तक पूरे अध्याय पढ़ेंगे हम पूरे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना अच्छा लगता है। किसके बाद ये लगता है कि इसके बाद में क्या कहानी आएगी, क्या होगा, कैसा होगा, तो ये सब हमें सुनने को मिलता है। तो चले करें प्रणाम और बुला लें हम अपने राम जी को, हनुमान जी को, सब भगवान जियों को, इष्ट देवता को प्रणाम कर लें हाथ जोड़ के। ये मेरे इष्ट देवता श्री रामचंद्र जी, आइए पहले तो हमें अनुमति दीजिए और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। अनुमति दीजिए और हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। आइए सुनिए, सुनाइए सबको। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। आपकी कृपा से ही सब संभव होगा। और हनुमान जी आइए, आप तो जहाँ कथा होती है वहाँ विराजमान होते हो, तो आइए कथा को सुनने के लिए विराजमान होइए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। चलो, हम कल आ गए थे 220 पे, अब इससे आगे आज पढ़ूंगी, उसको रिपीट कर देती हूँ। दोहे को, है ना, दोहे को रिपीट कर देती हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ थे। किशोरे सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बार है, कोट कोट सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनुधारी, कहो सखी अस को तनुधारी, जो ना मोय
भला कहो। तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। सब सखियां आपस में बातें कर रही हैं। ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल झोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा। ये आपस में सखियां बातें कर रही हैं, एक दूसरे से बोल रही हैं। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच स्वज मधुमोचन, कौसल्या सुत जो सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। आपस में बातें कर रही हैं, सुंदर हैं। कोई कुछ बोल रही, कितने सुंदर है, कितनी इन पे तो अपना न्यौछावर कर देनी चाहिए अपनी जान, और जाने क्या क्या बोल रही हैं। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख को खान है, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। एक दूसरे को बता रही हैं, है ना, कि इनका नाम राम है, ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, ऐसे करके बता रही हैं। और सब लोग काम छोड़ छोड़ के देखने के लिए चली गई। गौर किशोर बेस भर कांचे, कर सर बाप कर सर चाप, राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकित तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। बता रही है ना, इनकी माता लक्ष्मण जी के बारे में बता रही है कि इनकी माता सुमित्रा है। दोहा। विप्र काज कर बंद दो, मग मुनि बधु उधार, आग आए देखन चाप मक, सुन हर्षि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखे राम छब को कही, जोग जान कहिए बरु अहि, जो सखी इन्हें देखे नर नाहु, पन पर हरे हटे करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। सब कहते हैं ये तो जानकी जी के लिए है ना, इनके योग्य हैं। आपस में बोल रही हैं। को कह ए भूपत पहचाने, मुन समेत सादर सन्मान, सखे परंतु पन राव न तजई, विधि बस हट अविवेक भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण भर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कहे जो भल अहि विदाता, सब कहे सुनिए उचित फल दाता, तो जान कही मिले बोलो एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि
वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। ज्यों विदे बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोग। सके हमरे आरती अकिताते, कब हुक ए आभै ऐ नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। मतलब कह रही है कि शादी हो जाएगी तो यहाँ आएंगे तो ससुराल में, तो इसी से ही बहुत खुशी हो रही है, देखने को दर्शन करने को तो मिलेंगे। दोहा। ना है तो हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर। ये संघटो सब तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। कह रही है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य होंगे तभी तो ये संभव है, और नहीं तो ये संभव नहीं हो सकेगा। चौपाई। बोली अपर कहो सखनी का, एह ब्याह अति हित सब ही का। हो गह शंकर ताप कठोरा, ए श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस एही दयानी, यह सुने अपर कही मृदबान। तक इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव दे कत लग आही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूर। तो के रहे बिनु शिव धन तोरे, ये प्रतीत पर हरे न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्यामल बर कछो विचार, सास बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सामला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुमन सुमक सुलोचन वृंद, जाए जहाँ जय बंद, दो ते परवानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ कोई भाई जाते हैं वहाँ पर परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जय धनुमक हित भूमि बनाई। अत विस्तार चारु गज धाई, विमल वेदिका रोचर हमारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मैं पाला। ते पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों को मंडलाकार घेरा सुशोभित था।
कछुक ऊंच सभी बात सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धबल दाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जय बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। और बालक कह कहे मृदु बचना, सादर प्रवर देखावे रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। दोहा। सब प्रेम बस पर से मनोहर गात, तन पुल कहते हरत देख देख दो रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। भगवान जी के शरीर को छू रहे हैं बच्चे, छू छू कर देख रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकित बखाने। निज निज रुचि सब गृह बुलाई, सहित सगे जाहे लो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे अनघड़ रचना, कहे मृद मधुर मनोहर बचना। लब निमेष नौ भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रचे डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितपत चकित दन सुमुख भाला। कौतुक देख चले गुण पाही, जाने विलंब त्रास बनि माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी, वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास से डरे कहूँ डर होई, भजन करवाओ दिखावत सोई। कहे बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भव से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। जाना नहीं चाह रहे हैं ना बच्चे, तो उन्होंने डराकर जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अते सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब हम आ गए हैं 225 दोहे पर। अब इससे आगे कल पढ़ूंगी। और कैसी लग रही है आपको? आगे जो श्री रामचंद्र मतलब रामचरितमानस के प्रेमी हैं, राम कथा के प्रेमी है, राम जी के प्रेमी हैं, वो इस कथा को जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई चौपाई नहीं छोड़ रही हूँ, कोई दोहा नहीं छोड़ रही हूँ, कोई शब्द नहीं छोड़ रही हूँ। जैसा अर्थ है मैं उसको आपके सामने रख रही हूँ, समझा रही हूँ। और कितना अच्छा लगता है, जिस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब मन से सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है श्री रामचरितमानस।
ग्रंथ तो भगवान के कोई भी हो, चाहे भागवत हो, गीता हो, शिव महाशिवपुराण हो, और भी ग्रंथ हो, कोई कथा हो, सारी इतनी ऐसी लगती हैं कि बस कहानियां सुनते रहो बस, हटो नहीं। कितने खुश होते, मन खुश हो जाता है, क्योंकि जो मन अपना भगवान में लगा के रखते हैं उनका मन कभी नहीं वो हट नहीं सकता है मन भगवान के चरणों से और से कथाओं से कभी नहीं हट सकता, कभी ऊब नहीं सकते हैं, बोर नहीं हो सकते। ये लगता है कि और हटे नहीं, हम सुनते जाएं। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। मैं कीर्तन शुरू में करना रोज, अब कल भी भूल गई थी, आज भी भूल गई थी, सॉरी भगवान जी, मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ आपसे। पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद दिलाया करो, आप ही तो याद दिलाओगे ना, है ना, राम जी याद दिलाएंगे ना, खुद नहीं याद दिलाते, मैं क्या करूँ, भूल जाती हूँ। कोई बात, माफी मांग ली ना। माफी मांगने से भगवान जी हमसे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। कितनी भी हम गलतियां कर लेना, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, दंड नहीं मिलेगा हमें, कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता बच्चों को तो हाल, कहीं गुस्सा करते हैं अपने बच्चों पे? नहीं करते ना, नहीं में गुस्सा करते हैं पर लेकिन जरा से में मान जाते हैं, बस ऐसे ही होता है। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, मेरे प्रभु दीनों के दीनानाथ की जय हो, जय हो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, आगे बढ़ाइए, तब सबको फल मिले इसका, इस बात का पुण्य आपको भी तो मिलेगा, है ना, बहुत मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम फिर से।